वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। नए ब्लॉग अयान ओला उबर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग कोई अर्निंग बेसिस पे नहीं है, कोई मैटर पे नहीं है। आज का ब्लॉग जो है दोस्तों एक ड्राइवर की कहानी है जो अभी तक स्ट्राइक के बाद बंदा ने एक ट्रिप भी बिना 32 के रेट का नहीं मारा। ओनली मीटर के हिसाब से 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बंदे ने गाड़ी चलाया। तो अगर उसकी 4 दिन की अर्निंग की मैं बात करूं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। कल फ्राइडे की अर्निंग की बात करता हूं। कल बंदे ने कैसा गाड़ी चलाया, कहां से पिकअप किया, कहां से ड्रॉप किया और कितना कमाया और कभी घर गया, चलो मैं उसकी बात करता हूं। एक दिन की ही बात करता हूं कि कैसा कस्टमर को शेड्यूल करके बंदा आज भी गाड़ी चला रहा है और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। जो लोग आज मीटर पे नहीं चला रहे हैं, 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर उनके तक ये ब्लॉग जाता है, मेरा वीडियो पहुंचता है तो हो सके उन्हें नसीहत मिले, वो भी ये करने की कोशिश करें, अपने उस ड्राइवर का साथ देने की कोशिश करें जो आज अपने हक के लिए अकेला लड़ रहा है। दोस्तों कल वो बंदा 12 बजे नाला सुपारा में गाड़ी विरार में रहता है, गाड़ी नाला सुपारा के लिंक रोड पे यशवंत गौरव में आके लॉगिन करता है। उसे दोस्तों बहुत सी ट्रिप आती है, कस्टमर मानने को तैयार नहीं होता है। भाई मैं नहीं जाऊंगा, जो ऐप में दिखा रहा है वो इतने में ही जाऊंगा, पर वो हार नहीं मानता। ड्राइवर लॉगिन करके बैठा रहता है, 1 घंटा खराब करता है, 1.5 घंटा खराब करता है, 2 घंटा खराब करता है। फिर फाइनली उसने एक ट्रिप में एक राइडर को मना लिया। ट्रिप रहती है अपने नाला सुपारा यशवंत गौरव के पास से, पैसेंजर को जाना रहता है बोरेवली। बंदा बहुत कोशिश किया, फिर कस्टमर ने हाँ बोल दिया। कस्टमर को उसने फ़ोन किया, सर अभी जो चल रहा है हम लोग को 1 मीटर के हिसाब से चलने का परमिशन मिला है, तो आपको ऐप में कुछ सर्वर इशू की वजह से प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया, जिससे सर हम लोग को कुछ बच नहीं रहा है, तो इसके लिए हम 1 मीटर से जाने के लिए ही आपको ड्रॉप कर सकते हैं। सर आपको भी बेहतर मालूम होगा कि बॉम्बे में जो रिक्शा चलता है उसका भी 24 रुपये किलोमीटर है सर, और टैक्सी का 28 रुपये किलोमीटर है, और हम आपको एसी में 7 सीटर गाड़ी में लेके जाते हैं सर, 32 रुपये क्या ज़्यादा है? पैसेंजर बोलते नहीं ज़्यादा तो नहीं है, रिजनेबल ही है, मगर ऐप में सर क्या होता है, ऐप में कम दिखाता है, वही तो ड्राइवर बोलता है ऐप में कम दिखाता है। सर वही तो हमारी गलती है, वही तो हमारी कंपनियां मानने को तैयार नहीं, अगर वो मान जाए तो ना आज हम आपको प्रॉब्लम हो ना हमको। पैसेंजर बोलता है ठीक है सर आ जाइए, हमको चलने में चलेंगे, हमको कोई इशूज़ नहीं है, हम आपको ड्रॉप करेंगे। बंदा पिक करता है नाला सुपारा यशवंत गौरव के पास से और ले जाके बोरीवली ड्रॉप करता है और अपने मीटर के अकॉर्डिंग पैसा ले लेता है। वहाँ खड़े रहने के बाद बहुत सी ट्रिप आती है, बहुत सी ट्रिप उठाता है, कोई पैसेंजर जाने को नहीं तैयार, फिर एक बंदे को वहीं से दादर जाना रहता है। भैया उसकी ट्रेन रहती है, उसकी मजबूरी रहती है, या वो समझदार रहता है, उसको कन्विंस करता है, वो मान जाता है। पैसेंजर को बोरीवली से पिकअप करके ले जाके दादर ड्रॉप करता है, 2000 रुपये का काम कर पाता है। तो बंदा 12 बजे निकला था, रात के 12 बज गए, पर बिना मीटर के एक ट्रिप नहीं मारा, 2 ट्रिप में 2000 बना के बैठ जाता है दादर रेलवे स्टेशन पे। वहीं पे खाना खाता है, इंतज़ार करता है, बहुत सी ट्रिप आती है, नहीं जाऊंगा 32 से कम में भले यहीं पे सोना पड़े। कस्टमर राजी नहीं होते, पता नहीं खाना खाने के बाद कब नींद आ जाती है, सो जाता है। तब तक मेरी उस बंदे से बात हुई रहती है। फिर मैं नेक्स्ट डे अपने घर पे खा के सो के उठता हूँ, मैं सुबह कॉल करता हूँ क्या हुआ आगे का प्रोसीजर, कोई पैसेंजर मिला कि नहीं? बोला हाँ 2 ट्रिप मार दिया हूँ। मैं बोला कहाँ से कहाँ गया? बोला 1 ट्रिप मारा था यहाँ से अपना एयरपोर्ट का, अरे अपना सॉरी दादर से पिकअप करके लेके गया था मलाड ईस्ट। कस्टमर मान जाता है, 800 रुपये उसमें मिलते हैं 32 के। मैं बोला क्या हुआ, ट्रिप पे OTP डाल के मार रहा है या 32? बोले अगर 32 के रेट में नहीं चलाना होता तो अब तक मैं वैसे ही विरार अपने घर में अच्छे से बिस्तर पे सुकून की नींद सोता था, पर मैं 32 से कम में नहीं चलाऊंगा चाहे जो हो जाए। फिर बंदे ने 2 ट्रिप मारा था, एक वहाँ से गया था, एक चेंबूर गया था। 2 ट्रिप में उसने 32 से कस्टमर को राजी कर लेता है, एक ट्रिप मारता है मलाडेश का, वहीं से एक चेंबूर का लेके जाता है, 1500 रुपये बनाता है, टोटल 3500 का काम हो जाता है। बंदा बिना 32 के रेट चलाए घर पे नहीं जाता, रोड पे रात में रोड पे गाड़ी में रात गुजार देता है, मगर अपने हक के लिए बंदा सिंगल लड़ते रहता है। जो भी थी उसकी कहानी, पर वो लड़ना हार नहीं मानता और लड़ाई के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है। वो हम वैसे ड्राइवरों के तरह नहीं जो कोई भी ट्रिप बच गया 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर जाना होता तो वो भी बंदा 1000-1200 रुपये में लेके हुए वहाँ से पहुँच जाता था अपने घर को, जो जाके आराम से कर सकता था, मगर उसको 32 का ही रेट चाहिए। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है खुद से अकेले। तो हमारी वीडियो जिस ड्राइवर की भाई के पास जा रही है, जो चला रहे हैं कम बेस में कम रेट में, वो भी शेड्यूल करने की कोशिश करें। एक ड्राइवर भाई आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है कि बढ़ेगा, आप भी कोशिश करोगे, 1-2 दिन तकलीफ होगी दोस्तों, बिना आसानी से कुछ नहीं मिलता। गुलाब भी तोड़ने जाओ तो पहले कांटों से सामना करना पड़ता है।
आपको बेहतर मालूम होगा। तो आप लोग भी कोशिश करोगे तो जीत आपकी होगी। डर से नैया पार नहीं होती और बुज़दिल की कभी जीत नहीं होती, ये कहानी आपने सुना होगा। फिर वहीं पे चेंबूर में 12, 1, 2 बजे तक बैठा रहता, कोई ट्रिप नहीं लगती, जो लगती है मानने को तैयार नहीं। बंदा ने फाइनली 6 बजे एक ट्रिप आया था, मेरे को फ़ोन किया कि भाई हो गया काम। बोला क्या हो गया काम? बोले विरार का हो गया। वो जितनी भी ट्रिप मारता है कॉल करता है, बताता है कि यहाँ जा रहा हूँ, मिल गई ट्रिप, क्योंकि आपस में 2 फ्रेंड है तो कॉल चलते ही रहता है। बंदे को ट्रिप आई हुई थी, सीवी में जो फेयर दिखा रहा था ओला को, क्या ही करूं यार, क्या है बोलूं। ब्लॉग में गाली नहीं दे सकता और देना अच्छी बात भी नहीं है, घर वाले ने ऐसा संस्कार नहीं दिया। 600 में ट्रिप आई थी, पैसेंजर को शेड्यूल करता सर देखो 600 रुपये दिखा रहा है। आप भी समझिए आर्टिका गाड़ी का इतना फेयर होता है। अगर आप रिक्शे में भी जाओगे तो 2200-2400 का मीटर गिर जाएगा। वेटिंग अलग, ना आपको एसी मिलेगी, खुले बारिश में छींटे खाते हुए जाओगे। अगर आप परमिशन देते हो तो जो रेट चल रहा है 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बोले ठीक है, पैसेंजर मान जाता है। 32 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से विरार का होता था कुछ 21 या 2200, तो 150 कम करने बोलता है तो कोई भी बात नहीं यार। जहाँ अपने को 600 मिलता है वहाँ बंदे ने शेड्यूल करके 1900 रुपये में कस्टमर से बात करके लेके चले जाता है विरार। तो उसकी 2 दिन की कहानी, एक दिन रोड पे सोया रात को, फिर अगले दिन वो अपने घर पे पहुँचता है। तो उसका जो दोस्तों काम होता है ना, तो 2000 वो किए रहता है, 1500 रुपया का काम बंदा करता है दिन में। 3500 रुपया हो गया, और 35 और 15 ये कितना, 35, 5, 40, 50, 52, 5500 का काम 2 दिन में करता है। मगर दोनों ओनली मीटर के हिसाब से ही करता है, जितनी भी ट्रिप करता है। भले 32 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ही करा, भले रोड पे सोया, घर गाड़ी में सोया, रोड पे गाड़ी खाली करके घर नहीं गया, मगर अपने हक के लिए लड़ाई किया, अपने हक के लिए लड़ा। सलूट है ऐसे ड्राइवर को, सलूट है विशाल पांडे आपको, जो नाला सुपारा से आप गाड़ी निकालते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका थंबनेल के साथ फोटो डालूंगा और गाड़ी नंबर के साथ डालूंगा, कांटेक्ट डालूंगा। जिन भाई को डाउट रहेगा कॉल करके पूछ सकते हैं, भाई जो मैंने ब्लॉग बनाया सही बनाया था या मैं अपने तरफ से बना के कहानी तो नहीं बताया। आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो ड्राइवर का नंबर दे सकता हूँ। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए दोस्तों। 32 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। अगर हम सब ड्राइवर भाई एक हो सके तो हमें कोई जीतने से नहीं रोक सकता। हमारी हार वहीं पे हो जाती है जहाँ पे हम ऑन MRP पे भागने लगते हैं, जो ट्रिप आती है वो फेयर पे भागने लगते हैं, कस्टमर को कोशिश नहीं करते, कस्टमर को समझाने की कोशिश नहीं करते, कस्टमर को बताने की कोशिश नहीं करते, अपने हक के लिए मांग नहीं करते हैं, वहीं पे हार जाते हैं। तो मेरी वीडियो जिस ड्राइवर भाई तक पहुंच रही है उनसे गुजारिश है कि अपने हक के लिए लड़े। अगर कोई राइडर तक मेरी वीडियो देखता है तो दोस्त हम आपसे गलत पैसे नहीं मांग रहे मेरे भाई। अगर आपको लग रहा होगा कि ये ड्राइवरों को भड़का रहा है तो दोस्त मैं आपसे हम कुछ गलत एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे। अभी आप ही छोटा एग्जांपल ले लीजिए दोस्त, अगर हम आपको नहीं लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अगर रिक्शा पकड़ोगे, अगर आप छोटी गाड़ी बुक की हो तो आप रिक्शा पकड़ोगे, आप रिक्शे में भी जाओगे तो आपसे 24 रुपये चार्ज करेगा ना मेरा भाई। अगर 24 चार्ज कर रहा है, आपसे एक कैब वाला AC में 25 रुपये मांग रहा है तो क्या गलत मांग रहा है? चलो आप ज़्यादा लोग रिक्शे में नहीं जाना चाहते हो, टैक्सी में जाओगे, शायद कुछ टैक्सियों में AC है, कुछ में तो AC भी नहीं है। अगर आप उनको हायर करते हो तो आपसे 28 रुपया 29 रुपया प्लस वेटिंग चार्जेस जो आप ट्रैफिक में लगते हो तो ऑलमोस्ट 32 रुपये किलोमीटर वो भी आपको पड़ जाता है। तो अगर आपसे एक आर्टिका ड्राइवर 32 रुपये मांग रहा है, जो आपको रिक्शे फुली सर करके लेके जाएगा, AC ऑन करके लेके जाएगा, सेफली आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, अगर वो आपसे 32 रुपये मांग रहा है तो मेरे भाई क्या गलत मांग रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तो ये लड़ाई हम लोग गलत नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई हमको, हम ड्राइवरों को कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, बंगलो, फ्लैट ये नहीं खरीदना सर। हमको सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमारा घर चल सके, हमारी गाड़ी की EMI ना बाउंस हो और हमारी गाड़ी बैंक खींच के ना ले जाए, अपने बच्चों को पढ़ा सके। सिर्फ इतनी सी मांग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कितनी ड्राइवरों की गाड़ियाँ खिंच जाती है आज ये ओला उबर के चक्कर में। कोई ड्राइवर अपने परिवार को चला नहीं पा रहा है, सुसाइड तक आ गया दोस्तों नौबत। कुछ अभी नाला सुपारा में आपने न्यूज़ में देखा होगा। अपनी ये 8-7-8 ओला की रेट के कहानी से उबर ड्राइवर और ओला ड्राइवर, आर्टिका का मालिक EMI ना भरने की वजह से अपनी जान गंवा देता है, सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उससे अपना घर का भार उठ नहीं रहा था। तो दोस्तों क्या आप लोग नहीं चाहते मेरे भाई कि आपकी वजह से कोई सुसाइड करे? कौन सी अलग मांग कर ली है? सिर्फ वही अपना घर चलाने के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं।
मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बनाना मतलब ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कोई विशाल की तरह, विशाल कोई नया अच्छा ड्राइवर, विशाल की ड्राइवर ढूंढ के। तो आप लोग भी कोशिश करो विशाल की तरह गाड़ी चलाने के लिए। सैल्यूट है भाई को मेरे तरफ से जो आज अपने हक के लिए लड़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र। गाड़ी सिर्फ 1 मीटर पे चलाओ मेरे भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाय।